नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। डीएलएड और बीएड के जो विद्यार्थी हैं, सीटेट जो क्वालिफाई किए हैं या बीटेट जो क्वालिफाई किए हैं, अभी सबों का ध्यान एक तरफ बिहार की ओर है। 1,70,000 के आसपास की शिक्षक की रिक्तियां, उसके लिए आवेदन आमंत्रित, लड़कों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। आप सभी भी उसी माहौल में होंगे और आपके मन में बिहार के शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में आप भी शामिल होंगे और आपको भी लगता होगा कि काश मुझे भी वहाँ पे नौकरी मिल जाती है। लगे होंगे आप, लगे रहिए, आप मेहनत करते रहें, तहे दिल से करें, जी जान से करें, सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई बात नहीं है। मैं सुरेश सर इसी प्रक्रिया में आपके मनोबल को बढ़ाते हुए एक कदम आपके साथ मिला के चलना चाहते हैं। मैं भी आपकी मदद के लिए, आपके मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए, आप में जोश देने के लिए, आपकी तैयारी को आप खुद कैसे परखें, आप कहाँ पर हैं, कितनी तैयारी में हैं, कितनी गहराई में हैं, खुद आप कैसे परखेंगे, इसके लिए मैं आपके साथ एक एमसीक्यू का सेट लेके आ रहा हूँ। ये सेट मेरा जो होगा, बिहार में जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी 1993 से 1999 के बीच, तो इधर का जो मेरा सेट होगा वो 1993 से 99 के बीच जो पूछे गए प्रश्न हैं, उसमें से मैं आपके साथ 2 ब्रांच लेकर के आऊँगा। एक ब्रांच होगा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, और दूसरा होगा सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज। 2 पार्ट में हमने इसे बांटने की कोशिश किया है ताकि आप अपनी योग्यता को उसमें परख सकें और आप अपनी तैयारी की गहराई को समझ सकें कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करना है या अपने जो मेरा मोमेंटम है वो सही ढंग से जा रहा है। तो आज का जो सेट है वो मैंने जनरल साइंस का लिया है, सामान्य विज्ञान का। सामान्य अध्ययन का जो पेपर आपको आएगा उसमें सामान्य विज्ञान भी उसी में जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन हमने यहाँ साइंस को सेपरेट कर दिया है और साइंस को छोड़ने के बाद जो बचेगा आपका वो जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं, वो सामान्य अध्ययन में हमने उसको वर्गीकृत किया है। तो आज का जो सेट है मेरा वो है जनरल साइंस। और अभी जो सेट में ये हम आपके सामने रखेंगे उसमें ये मान के चलिए कि 1993 बिहार कंबाइंड झारखंड के साथ जब था, 1993 से 99 तक जितनी शिक्षक नियुक्ति की परीक्षाएं हुई है उसी से रिलेटेड, उसी में पूछा गया प्रश्न है। आइए चलते हैं, आज हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने हेडिंग दिया है, देखिए, फॉर बिहार टीचर्स बीपीएससी के द्वारा आयोजित होगा। 7th फेज का ये अपॉइंटमेंट हो रहा है, 2023 में होने की संभावना है और ये सेट 1 है। हमने यहाँ पर आपको इशारा भी कर दिया है कि 1993 से 1999 तक का क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। आप याद रखेंगे फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि पौधों का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, स्तंभ है, पुष्प है, पत्ती है, मूल है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। क्लोरोफिल, सेकेंड क्लोरोफिल होता है, आप जानते हैं, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अलग से,
कौन सा इसमें नहीं चाहिए हम लोग को। तो उसमें जो क्लोरोफिल है वो मेन फैक्टर है, और क्लोरोफिल हरे पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा सी, दैट इज करेक्ट, पत्ती। दूसरा क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? लॉज ऑफ हेरेडिटरी किसने दिया था इस नियम को? तो आप पढ़े होंगे, उसमें याद रखे होंगे, ये ग्रेगर मेंडल ने लॉज ऑफ हेरेडिटरी, आनुवंशिकता के नियम को दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बल्ब आप जलाते हैं, उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि मुख्यतः आर्गन का प्रयोग किया जाता है, मतलब वो इनर्ट गैसेस है, अक्रिय गैस, ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर ऑर्गन का नाम नहीं दिया है आपको, देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस में ही ऑर्गन आता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। नंबर 4 है, गंधक सुगमता से किसमें घुलती है? सल्फर इजीली किसमें डिजॉल्व करता है? तो कार्बन डाइसल्फाइड में ये आसानी से घुलती है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो ये सब बेसिक चीज है, प्राइमरी टीचर्स में जाएंगे तो बेसिक चीज आपको चाहिए। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज किसने किया था? न्यूटन का खोज किसने किया था? तो यहाँ पर है, न्यूटन का खोज किसने किया था? ऑटो हन, जेम्स चैडविक, न्यूटन, फैराडे। तो ये जेम्स चैडविक ने न्यूटन का खोज किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। नील्स बोहर ने प्रोटॉन का खोज किया था। रदरफोर्ड इसमें कहते हैं लोग। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, कोल्ट ने क्या आविष्कार किया है? टैंक आविष्कार किया है, रडार आविष्कार किया है, रिवॉल्वर आविष्कार किया है, हेलीकॉप्टर आविष्कार किया है। तो कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन है? टीबिया, पेल्विस, फीमर, ह्यूमरस। तो आप जानते हैं इसको, फीमर है, ये जांग की हड्डी होती है, जो जांग से लेकर के घुटने के कोल्हू तक आती है, ये लंबी और मजबूत हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? बहुत फेमस थे ये मेडिकल साइंस में, चिकित्सा विज्ञान में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप किस स्केल में, वो देखना पड़ेगा आपको, सेल्सियस में है कि फ़ारेनहाइट में। अगर सेल्सियस में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इधर फ़ारेनहाइट है, इधर फ़ारेनहाइट है, इधर फ़ारेनहाइट है, इधर सेल्सियस है, तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नॉर्मल, और फ़ारेनहाइट में इसको आप 37 को कन्वर्ट करेंगे तो 98.4 से 98.6 तक ये वेरी करता है नॉर्मल टेम्परेचर। तो सामान्य ताप हम लोग यहाँ लिखा सकते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा रोग मच्छर से नहीं फैलता है? देखिए इसमें मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, रेबीज। तो आप जानते हैं रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, बाकी 3 जो है मच्छर से फैलता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? देखिए आपको बता रहे थे, प्रकाश संश्लेषण जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक सर उससे हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में आप देखें कि यहाँ संश्लेषी सबसे जो सेंसिटिव अंग है वो पत्ती है, क्लोरोफिल उसमें रहता है। क्या क्या चाहिए उसके लिए? तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। बनने के बाद क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है वहाँ से। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही, ऑक्सीजन वहाँ पे उत्सर्जित होता है ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नंबर 12, ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है, किसके लिए, कहाँ से होता है? पुष्प से, बीज से, जड़ से, पत्ती से। तो ब्रायोफाइलम जो है ना, उसको हम लोग पत्थर कट्टा भी कहा जाता है, मतलब पत्थर को काटने वाला। शरीर के अंदर बहुत से पार्ट में, किडनी वगैरह में जो स्टोन हो जाता है, तो उसको काटने के लिए भी इस ब्रायोफाइलम में
एक टेक्निक वाइज इसमें यूज किया जाता है। आदिवासी समाज या और अन्य लोग पत्ती को पीस करके और उसके लिए यूज करता है राई फार्म में, इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, सही आंसर होगा पत्ती। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जो है सॉल्युबल इन फैट्स? तो आप याद रखेंगे बी और सी, ये जो दो विटामिन है वो वाटर सॉल्युबल होता है और रेस्ट जो है वो फैट सॉल्युबल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि फैट सॉल्युबल इसमें कौन है? तो फैट सॉल्युबल में कौन कौन नहीं होना चाहिए? बी और सी जो है वाटर सॉल्युबल है। यहाँ पर कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो बी और सी किसमें बताया आपको हम? वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ देखिए ये बी भी है, सी भी है, बी भी है। B1, B2, B6, B12 सब बी का कंपोनेंट है। तो किसमें सॉल्युबल होगा? ये वाटर में। सी किसमें होगा? वाटर में। तो आपको ए जो है ये आपको आ जाएगा किसमें? फैट में आ जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन लिखिए, किसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। किसमें? ठोस में, गैस में, द्रव में, वाष्प में। सॉलिड में, गैस में, लिक्विड में, वेपर में। वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो आप जानते हैं सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। जब टेलीफोन का आविष्कार नहीं हुआ था तो रेलवे स्टेशन के जो मास्टर होते थे पटरी में कान लगा के सुनते थे और बता देते कि ट्रेन आने वाली है, पैसेंजर लोग तैयार हो जाइए। लोहे में वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है 5000 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 किलोमीटर पर सेकेंड। स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर अगर ट्रेन है तो उसकी आवाज़ पटरी में वहाँ पर वो सुन के बता देते थे कि ट्रेन आने वाली है। उसके बाद आता है द्रव में, ये लगभग पानी अगर लेते हैं तो 1500-1400 के आसपास आता है। गैस में, हवा में हम लोग जो बोलते हैं, अगर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस तो 332 के आसपास आता है। तो सबसे ज़्यादा होता है किसमें? ठोस में। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद किस प्रक्रिया से प्राप्त किए जाते हैं? तो पेट्रोलियम का अनेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स कौन कौन है? किरोसिन तेल, डीजल, एलपीजी, कोल टार। अब जो यूज करते हैं हम लोग क्या है? पेट्रोलियम से ही तैयार किया जाता है, लेकिन किस विधि से तैयार किया जाता है? उसको होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पार्ट वाइज करके डिस्टिलेशन किया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रभाजी आसवन। तो यहाँ देखिए ऊर्ध्वपातन है, बहुलीकरण है, सरल आसवन है, प्रभाजी आसवन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? विच वन इज, मतलब मैक्सिमम इलास्टिक इसमें किसमें है? कांच में है, स्टील में है, रबर में है, चांदी में। मैक्सिमम इलास्टिक मटेरियल जो है वो स्टील है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। निम्नलिखित में से कौन केवल एक ही तत्व का बना है? इसमें देखिए आप, बालू है, कांच है, हीरा है, पानी है। कौन ऐसा मटेरियल है जो एक ही धातु का बना हुआ है, जिसमें एक ही धातु है, वो एक ही तत्व है, और वो कौन सा है? हीरा। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का होता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का, तो वाटर तो हो गया H2O। कांच क्या हुआ? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोग चेक करें उसको। क्या सोल्स ने आविष्कार किया था? सोल्स ने इसमें से कौन सा आविष्कार किया है? ट्रांजिस्टर, टाइपराइटर, रडार, टेलीप्रिंटर। तो टाइपराइटर का आविष्कार किया था सोल्स ने। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन मिलता है, क्लोरीन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन 21%। क्लोरीन वहां पे नहीं मिलता है, एटमॉस्फेयर में क्लोरीन नहीं है। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन, वाटरमैन, रेले, एटलस। इन्हीं तो अब एटलस कंपनी का साइकिल आ रहा है, रेले कंपनी का साइकिल आ रहा है, ऐसा बात नहीं है। साइकिल का आविष्कार किया था मैकमिलन ने। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण रोग होता है, किसमें होता है? ये बच्चों में होता है।
पहाड़ी इलाकों में जब बच्चे को मतलब ये खाने पीने का प्रोटीन युक्त नहीं मिल पाता है तब उसमें क्वाशी-ओरकर डिजीज होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण मतलब हुआ मैंने पोषण युक्त जो खाना है बच्चे को नहीं मिलता है। तो दूध में वसाधारिता किस ऋतु में कम होती है? मिल्क में फैट कम हो जाता है। कौन सा सीजन में? शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, इसमें से किसी में नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु में जो है मिल्क में फैट्स कम होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व किसका है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर है। वाटर किसका बना हुआ है? H2O। तो H है या ऑक्सीजन है? तो यहाँ पर देखिए कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है। प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में कितना मूत्र उत्पन्न होता है? तो ये लगभग 1 लीटर से 1.8 लीटर तक जाता है 24 आवर्स में। तो उसका ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं है। 1 लीटर है, 1.5 है, 3 लीटर है, 5 लीटर है। इसलिए यहाँ पर अगर ऐसा रहेगा तो आप 1.5 लीटर लगाएंगे। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो BCG का जानते हैं टीबी से रिलेटेड है, जिसको क्षय रोग कहते हैं लोग। तो क्षय रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। इस तरह का हम जो है आपके साथ मैंने क्वेश्चन को बरकरार रखते हुए आगे लेते हुए नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। तो हमने जो आज का ये पहला सेट आपके लिए लिया है वो 1993 से 1996 और कुछ 98 का पोर्शन लिया है। सिर्फ जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान का इसमें समान अध्ययन हमने नहीं लिया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। मोमेंटम आप बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए। हम आपको इस तरह से बूस्ट अप करने के लिए फिर हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी तरह से कंटिन्यू रखते हुए। चलिए, थैंक यू।